जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग, कर्म की योग साधना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल ज्ञान या ध्यान से ही नहीं बल्कि कर्तव्य कर्म करते हुए भी मोक्ष, आध्यात्मिक सिद्धि पाया जा सकता है। मुख्य बिंदु, पॉइंट्स और उदाहरण सहित पहला कर्म, त्याग बनाम कर्म योग। अर्जुन सोचते हैं कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध कर्म क्यों करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म त्याग, कुछ न करना समाधान नहीं है। हर व्यक्ति प्रकृति से कर्म करने को बाध्य है। उदाहरण, जैसे कोई छात्र कहे, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, केवल ध्यान करूंगा, पर बिना पढ़ाई परीक्षा पास नहीं होगी। ध्यान सहायक है लेकिन कर्म, पढ़ाई आवश्यक है। 2. निष्काम कर्म, फल की अपेक्षा रहित कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पाने में नहीं। कर्म करते समय फल, परिणाम पर ध्यान नहीं बल्कि कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, किसान बीज बोता है, वह वर्षा होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं, उसका कर्तव्य है बीज बोना और खेत जोतना। फल, फसल, प्रकृति, ईश्वर पर निर्भर है। 3. आवश्यक कर्म से बचना पाप है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और समाज की व्यवस्था अनुसार कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्म न करना भी पाप है। उदाहरण, अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करने से डर कर भाग जाए तो उसकी निष्क्रियता से मरीज की जान जा सकती है, इसलिए कर्म से भागना गलत है। 4. महापुरुष का आदर्श कर्म। महापुरुष श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं वैसे ही समाज उनका अनुसरण करता है, इसलिए श्रेष्ठ लोगों को आदर्श कर्म करना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई महान वैज्ञानिक या नेता आलसी होकर कुछ न करे तो लोग भी कार्य से विमुख हो जाएंगे, पर अगर वे कर्मशील और निस्वार्थ हों तो समाज प्रेरित होगा। 5. प्रकृति से कर्म होना। हर प्राणी प्रकृति, गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। यह सोचकर कि मैं कर्म नहीं करूंगा संभव ही नहीं है। उदाहरण, जैसे हवा हमेशा बहेगी, आग हमेशा जलेगी, वैसे ही मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ करता ही है। सोचना भी कर्म है। 6. कर्म यज्ञ, ईश्वर के लिए कर्म करना। कर्म को यज्ञ, समर्पण मानकर करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है स्वार्थ छोड़कर व्यापक हित और ईश्वर को अर्पण करना। उदाहरण, एक मां अपने बच्चे को भोजन कराती है। यह सिर्फ खाना पकाना नहीं है बल्कि सेवा भाव से किया गया कार्य यज्ञ है। 7. अहंकार से मुक्त कर्म। जो व्यक्ति सोचता है मैं करता हूं, वह मोह में है। वास्तव में प्रकृति, गुण, इंद्रियों से कर्म होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कर्म को अहंकार से नहीं जोड़ता। उदाहरण, जैसे एक मशीन ऑपरेटर कहे कि मैंने गाड़ी चलवाई, पर असल में इंजन और मशीनरी ने काम किया, वह केवल साधन है। 8. कर्मयोगी और अज्ञानियों का फर्क। अज्ञानी लोग स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। ज्ञानी कर्मयोगी लोग निस्वार्थ होकर समाज के भले के लिए कर्म करते हैं। उदाहरण, व्यवसायी जो केवल पैसा कमाने के लिए काम करता है और वही व्यवसायी अगर समाज को सस्ती दवा पहुंचाने का ध्येय रखे तो दोनों में फर्क है। 9. इंद्रियों पर संयम। केवल कर्म करना ही नहीं बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है, अन्यथा कर्म भोग और बंधन का कारण बनेगा। उदाहरण, एक विद्यार्थी अगर पढ़ाई करे लेकिन मोबाइल और सोशल मीडिया पर नियंत्रण न रखे तो उसका कर्म, पढ़ाई भी सफल नहीं होगा। 10. अंतिम शिक्षा। संसार कर्म से चलता है। कर्म को त्यागो मत, उसे ईश्वर को अर्पण कर निष्काम भाव से करो। यही कर्म योग है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। उदाहरण, जैसे एक दीपक तेल जलाकर सबको प्रकाश देता है पर खुद प्रकाश का दावा नहीं करता, वैसे ही मनुष्य को कर्म करना चाहिए सबके हित के लिए, बिना अहंकार और फल की इच्छा के। संक्षेप में, कर्मयोग अंशाटिश कर्तव्य कर्म प्लस निस्वार्थ भाव प्लस ईश्वर को समर्पण। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।